श्री श्रवण कुमार जी के माता पिता उनको शाप दिया था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग से व्यथित होकर प्राण त्याग रहा हूं, जाओ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में व्यथित होकर वैसे ही प्राण त्यागोगे। इसलिए सचिव के साथ जा सकते थे, जैसे सचिव गए थे वैसे जा सकते थे, लेकिन उनकी स्थिति तुरंत उस श्राप के वशीभूत ऐसी हो गई कि उनको प्राण ही त्यागना पड़ा। कोई अन्य विचार उनको रोक ही नहीं पाया। सचिव जी भी आके बोले कि भगवान, तो बस उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो श्राप के अधीन थे। नहीं तो मैया कौशल्या भी तो अपने प्राणों को रख रही, मैया सुमित्रा भी तो अपने प्राणों को रख रही, ऐसे दशरथ जी भी अपने प्राणों को रखते भगवान के दर्शन की आशा में, पर वो इसलिए नहीं रख पाए कि श्रवण कुमार के माता पिता का शाप था। और भगवान विधान का स्वयं संरक्षण करते हैं। अगर किसी ब्रह्म ऋषि के द्वारा शाप हुआ तो भगवान स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवर्षि नारद जी ने शाप दिया भगवान को कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, ऐसे तुम भी होगे। जो मुझे बंदर का स्वरूप दिया वही तुम्हारी सहायता करेगा। तो भगवान ने स्वीकार किया। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी श्रवण कुमार के माता पिता का शाप नहीं मिटाया, और उसी शाप से पीड़ित होकर महाराज दशरथ जी को भगवत स्वरूप में ना स्थित होकर स्वर्ग में जाना पड़ा। नहीं तो राम राम कहने का फल है सीधा भगवत साक्षात्कार का जो फल होता है, परम पद की प्राप्ति, वही होना। देखो जटायु जी भगवान का स्मरण करते हुए जब शरीर भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं तो गीध देह तज धरि हरि रूपा, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो रहे हैं। और दशरथ जी स्वर्ग को प्राप्त हो रहे हैं। दशरथ जी भगवान के स्वरूप को प्राप्त नहीं, स्वर्ग को प्राप्त। और जब रावण मारा गया, महाराज दशरथ जी आए, भगवान ने स्वरूप बोध कराया, तो दशरथ जी मोक्ष पद को, भगवत परम पद को प्राप्त हो गए। ऐसा हमने गुरुजनों से सुना, संतों से सुना। आपकी क्या राय? ठीक जी।